मानव का जो जीवन है वो एक चक्र के समान है। ये जीवन चक्र हमेशा घूमता रहता है। जिस तरह से जन्म के बाद मृत्यु का होना तय होता है, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को नया जन्म भी मिलता है। जन्म के समय भी तरह तरह की परंपराएं और रीति रिवाज से एक बच्चे का स्वागत किया जाता है। वहीं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी पूरे रीति रिवाज के साथ ही व्यक्ति को अंतिम विदाई दी जाती है। हर धर्म में अंतिम विदाई को लेकर अलग अलग मान्यता होती है। अंतिम संस्कार में सभी का शामिल होना शुभ माना गया है। अक्सर लोग अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां से दूरी बना लेते हैं, मगर ये सही नहीं है, बल्कि इसको तो बहुत सौभाग्य वाला माना गया है। जो भी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। 100 गज दूर तक बसे घरों के लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। इसके साथ जहां तक संभव हो सके तो मरने वाले को कंधा देना भी पुण्य का काम माना जाता है। रीति रिवाजों का पालन किया जाना चाहिए, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में रीति रिवाज और परंपरा को कितना महत्व दिया जाता है। अंतिम संस्कार को भी रीति रिवाज और नियमों के साथ ही किया जाना चाहिए। जब तक सभी कार्य पूरे नियमों का पालन करके नहीं किए जाते हैं तब तक आत्मा को शांति की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं अगर अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से होता है तो आत्मा के लिए नए शरीर में प्रवेश करने के जो द्वार होते हैं वो खुल जाते हैं और उसको स्वर्ग में जगह मिल जाती है। हिंदू धर्म में बच्चों और साधु संतों को जलाने का रिवाज नहीं है, बल्कि इन्हें दफनाया जाता है। जलाने और दफनाने दोनों ही तरीकों को वैदिक सभ्यता से अगर किया जाए तो ही उचित माना जाता है। उचित दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। जब भी शरीर को शमशान तक ले जाया जाता है तो हमेशा सिर को आगे और पैर को पीछे रखा जाता है। इसके बाद मृत शरीर को विश्रांत स्थल पर एक वेदी पर रखने की प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आखिरी बार जो मृत व्यक्ति है वो इस संसार को देख सके। इसी के बाद मृत देह की दिशा में बदलाव कर दिया जाता है और पैरों को आगे तथा सिर को पीछे कर दिया जाता है। इसका ये मतलब होता है कि अब मृत शरीर को शमशान का रास्ता देखते हुए आगे बढ़ना होता है। फिर जब शरीर को चिता पर लेटाया जाता है तब शरीर का सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर कर दिया जाता है। मृत शरीर की परिक्रमा करनी चाहिए। जब मृत शरीर को शमशान ले जाया जाता है उससे पहले जो भी कुटुंब के लोग होते हैं वो उस पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद जब शरीर को शमशान ले जाया जाता है तो वहां पर जो व्यक्ति संस्कार करता है और सारे क्रियाकलाप करता है वो चिता पर रखे हुए शरीर की एक छेद वाले घड़े में जल लेकर परिक्रमा करता है। फिर घड़े को फोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शरीर से मोह भंग को दूर किया जा सके। साथ ही इस क्रिया को करने के पीछे एक कारण और भी है, वो यह है कि माना जाता है कि इस क्रिया को करके सारे तत्वों को शामिल किया जाता है। दाह संस्कार के नियम धर्मज्ञ मानते हैं कि अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृतक को उस पर लेटाकर और पूर्ण रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही श्रेष्ठ कर्म है। अन्य तरीके से दाह संस्कार करना धर्म विरुद्ध है। इस क्रिया को धार्मिक रीति से संपन्न करना चाहिए। मृतकों के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से हमारे सभ्य या असभ्य होने का पता चलता है। संपूर्ण सम्मान और आदर के साथ ही उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। इस दौरान लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए और शमशान से जाने से पूर्व मृतक के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी कहना चाहिए। यह कितना गंभीर मुद्दा है, इसे समझना जरूरी है। वैदिक रीति को छोड़कर देश भर में अर्थी सजाने, उसे ले जाने या उसे जलाने के अजीब तरीके निर्मित हो गए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आर्य समाज के तरीके से मृतक का दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि वह भी उचित नहीं है। मृतक को वैदिक या पौराणिक तरीके से ही अग्निदाह देना चाहिए। पिंडदान करना अनिवार्य। जब दाह संस्कार हो जाता है उसके बाद उठावना के रूप में तीसरा मनाया जाता है। फिर 10वें दिन शांतिकर्म होता है जिसमें मुंडन संस्कार को शामिल किया जाता है। इसके बाद 12वें दिन पिंडदान किया जाता है और अंत में 13वें दिन मृत्यु भोज किया जाता है। व्यक्ति को मरने के बाद ऊपर के लोक में सफर करना होता है। इसके लिए व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए होती है। ये ऊर्जा मृत आत्मा को उसके परिजनों के द्वारा पिंडदान करने से ही मिलती है।